हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट टाइम जैसे हमने जो रीड की एप्लीकेशन बनाई थी, सिंपल एक ब्लॉग लिस्ट और ब्लॉग डिटेल वाली, वो हमने बनाई थी क्लास कंपोनेंट्स के साथ में। आज हम लोग बनाएंगे सेम एप्लीकेशन को फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में विद हुक्स। तो अगर हम समझे तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है हुक्स का वो ये है कि फंक्शनल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनमें हम अपनी जो भी कंपोनेंट की स्टेट होती है उसको स्टोर नहीं कर सकते। सो रिएक्ट ने नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया रिएक्ट 16.8 के बाद से, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया हुक्स। इससे हम फंक्शनल कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे उसको हम स्टेट्स मैनेज कर सकते हैं। सो इसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे कंपोनेंट्स होते थे क्लास कंपोनेंट्स, वो सारे ऑलमोस्ट उनका यूज़ कम हो जाएगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्लास कंपोनेंट बिल्कुल ही बाहर चले गए हैं या उनको यूसेज ही नहीं है। उनका यूज़ है, बट कोशिश करेंगे जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिएक्ट हुक्स का या फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ करते करें। और क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि जो क्लास अभी जो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली और कुछ नहीं होते, जस्ट जावा फंक्शंस होते हैं जिनको हम एज अ कंपोनेंट ट्रीट कर सकते हैं और उसके अंदर अपने स्टोरेज अपने स्टेट स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो सेम एप्लीकेशन है, तो मुझे लगता नहीं है कि वापस से पूरी चीज़ें बताने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ लगता है या आपको कुछ पता समझना है कि क्या हम एपीआई यूज़ करने वाले हैं, क्या एपीआई यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं हम डिज़ाइन के लिए, तो उसके लिए आप लास्ट वाला वीडियो है उसको आप देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूँगा या इधर कहीं आई बटन पे भी डाल दूँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। अगर हम देखते हैं एक डॉट जेएस में, तो लास्ट टाइम अगर हम देखेंगे तो हमने जो किया था, हमने क्या किया था, इस कंपोनेंट को चेंज करके क्लास कंपोनेंट बनाया था। बट अब क्योंकि हम यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ करने वाले हैं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। जैसा मैंने बताया था कि रिएक्ट के जो फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं वो सिंपल फंक्शन होता है। अगर आप इसे कोड देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सिंपल, जैसे हम जावा से फंक्शन डिफाइन करते हैं जैसे ही डिफाइन कर रखा है। ओके, सो हटाते हैं यहाँ अपना कोड कर सेट कंपोनेंट बना होता है। एक फंक्शन सिंपल, तो ये फंक्शन जो होगा वो एक रिएक्ट कंपोनेंट बन चुका है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं कंपोनेंट। सो अगर आप देखेंगे तो हमारा होम कंपोनेंट कॉल हो चुका है। ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं करना। अब वहाँ हमने किया था कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट स्टेट करके,
यहाँ पर हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ हुक होता है ये यूज स्टेट पैरामीटर यहाँ पास होता है, वो होता है डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखना है आपको अपनी स्टेट। तो हम बोल देते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू टू ड्राइव पोस्ट सेट। तो यहाँ सिंपल सा होता है, आप ये जो यूज स्टेट होता है ये एक अरे रिटर्न करता है। तो अरे में पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है आपका पोस्ट की डिटेल या जो भी आपका स्टेट होता है, ये जो स्टेट आपने यहाँ पास किया ये आपको इसमें मिलता है। दूसरा होता है जो एक कॉलबैक फंक्शन होता है, और ये फंक्शन क्या करता है, इसकी जो वैल्यूज होती है उसको अपडेट करता है स्टेट। इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट सेट करके इसके दिया ताकि समझ में आए कि ये पोस्ट डिटेल है, ये फंक्शन है, ये पोस्ट डिटेल को सेट करने वाला फंक्शन। एंड दूसरा होता है यूज इफेक्ट। तो अब यूज इफेक्ट जो है ये आपका पूरा जो डेट का लाइफ साइकिल होता है उसको कंट्रोल करता है। अगर या जैसा हमने उसमें देखा था हमारी प्रीवियस वीडियो में कि हम वहाँ यूज कर रहे थे कंपोनेंट डिड माउंट, वहाँ हमने कंपोनेंट विद अनमाउंट भी शायद से यूज किया था। एंड यहाँ वो सब ना होते हुए जो भी पूरे 5-6 कॉलबैक फंक्शंस होते हैं उसके वो ना होते हुए यहाँ होता है सिंपल एक यूज इफेक्ट जो हर बार काम करता है। अगर हमने यहाँ कुछ भी नहीं पास करते सेकेंड पैरामीटर में, यूज इफेक्ट का पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है कॉलबैक फंक्शन, जो फंक्शन कॉल होता है। एंड सेकेंड जो होता है वो होता है यहाँ पर उसकी डिपेंडेंस से, जब भी हम कंपोनेंट डिड अपडेट में हमें कुछ स्टेट अपडेट करवाना होती है, कुछ फंक्शनलिटी करवाना होती है, तो हम उसको रिमूव वहाँ पर इफ की कंडीशन लगा देते हैं। यहाँ अगर हम एक अरे पास करते हैं और यहाँ पर सी का भी कोई सा भी पैरामीटर हम यहाँ पास कर देते हैं, तो वो पैरामीटर जब चेंज होगा तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा। बट अगर हम यहाँ कुछ भी पास नहीं करते हैं तो ये फंक्शन कॉल होगा, यूज इफेक्ट कॉल होगा सिर्फ डिड माउंट पर, सिर्फ एक बार, फिर चाहे कितनी बार भी इसकी स्टेट अपडेट हो कुछ भी हो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। ब्राउजर में स्टेट एलिमेंट करते हैं, आपको ब्राउजर कंसोल में ये दिखने लगेगा डिड माउंट ट्रिगर। एंड बेसिकली इस फंक्शन का जो भी रिटर्न फंक्शन होता है वो कंपोनेंट विद अनमाउंट पर कॉल होता है। तो यहाँ अगर ऐसा हमने लिखा तो ये होगा इन अनमाउंट के लिए का रिप्लेसमेंट। तो फर्स्ट टाइम ये कॉल नहीं होगा, बट सेकेंड जब भी ये कंपोनेंट अनमाउंट होगा यानी ये कंपोनेंट इससे हम अगर राउट चेंज करेंगे तो तब उसके जस्ट पहले कॉल होगा। तो अभी हमने सिर्फ एक के लिए राउटिंग लिखी है, एक और राउट बना देते हैं। जो होगा पोस्ट एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज जो होती है यहाँ पर, जैसा हमने क्लास कंपोनेंट में किया था तो हमको प्रॉप्स जो भी हम पास कर रहे थे वो हमको दिस डॉट प्रॉप्स में मिलता था। ओके, बट यहाँ पर हमको प्रॉप्स जो होगा वो पैरामीटर के रूप में मिल जाएगा।
हमारे app.js में भी क्या हम नेविगेशन बना देते हैं दोनों के बीच का। यहाँ फिलहाल कुछ भी हो सकता है, तो हमने इसको रख दिया डिटेल्स। यहाँ हमारे दोनों राउट्स आ गए, डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो ये दिखाया आपको फिल अनबाउंड हमारा ट्रिगर हो गया। एंड दूसरे कंपोनेंट में हमने पोस्ट डिटेल वाला था, वो भी यहाँ पर रेंडर हो गया। और ये प्रॉप्स में हमको सारी चीज़ें मिल गई जो हमको वहाँ क्लास कंपोनेंट में मिलती थी, जो क्लास कंपोनेंट हम लोगों को दिस डॉट प्रॉप्स में मिलती थी। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली वैसे ही होगा जैसा हमने किया था अपने क्लास कंपोनेंट वाले फंक्शन में। अब यहाँ हमको जरूरत नहीं है विल अनबाउंड की, तो हमने इसको हटा दी। तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जो सारी पोस्ट लेकर आएगा। हम एक मेथड बनाते हैं पोस्ट एंड हम कर देते हैं फिलहाल इस गेट पोस्ट को यहाँ पर कॉल करते हैं। एंड अभी हम यहाँ कर देते हैं सेट पोस्ट डिटेल्स इज लोडिंग फॉल्स एंड पोस्ट लाइन। यहाँ प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमारी स्टेट चेंज हो रही है या नहीं हो रही है पोस्ट डिटेल्स। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो इस लोडिंग हमारा ट्रू है बट ये जिसे हमने इसको चेंज किया तो ये फॉल्स होगी। ठीक है, तो हमारी स्टेट जो हो रही है वेरिएबल में वो परसिस्ट करती है हर वैल्यू। जैसा हमने लास्ट टाइम एपीआई कॉल की थी वैसे ही हम यहाँ पर भी इस मेथड के अंदर अपनी एपीआई कॉल करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमारी स्टेट अपडेट करवाते हैं। ओके, तो ये हमारी पोस्ट सारी लोड होगी जिससे हमारे क्लास कंपोनेंट को क्लिक पे डिटेल वाले पेज पे चले जाते हैं। तो सेम जैसा हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से हमको क्या करना रहेगा, UI से URL से हमको निकालना रहेगा ID एंड उस पर्टिकुलर ID के अकॉर्डिंग हमको उसकी कमेंट्स और डिटेल्स दिखाना है। ओके, सो एक चीज़ जो मैंने गलत बोल दी कि अगर हम यहाँ कुछ भी पास नहीं करते तो ये हर बार कॉल होगा। सो अगर हमको कंपोनेंट डिड माउंट पर कुछ करवाना है तो हम यहाँ पर एक ब्लैंक अरे पास कर देते हैं। ओके, तो ये सिर्फ एक ही बार चलेगा। एंड ये हमारा पोस्ट डिटेल कंपोनेंट है। अगर आप इसको देखोगे तो ये कोड इसका ऑलमोस्ट वैसा ही दिखेगा जैसा हमने हमारे क्लास कंपोनेंट के लिए बनाया था। तो बेसिक चेंजेस होंगे वो यहाँ दिखेंगे कि हम यहाँ पर स्टेट और सेट स्टेट इसलिए रख रहे हैं ताकि समझ में इजीली आ जाए कि ये क्या है। अब अगर हम अलग अलग रखते हैं इस लोडिंग एंड पोस्ट डिटेल अलग अलग दो बार कॉल करते हैं यूज स्टेट, तो हम वैसे रखते हैं कि सेट इज लोडिंग एंड सेट पोस्ट डिटेल। बट अब हम यहाँ ये कर रहे हैं कि हमारा जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसी को हम स्टेट में और उसी को एज ए स्टेट यूज करते हैं। तो हम इसका नाम लिख देते हैं स्टेट एंड दूसरा फंक्शन बनाया हमने सेट स्टेट एंड इसमें डिफॉल्ट हमने पास किया इज लोडिंग एंड पोस्ट डिटेल्स ब्लैंक ऑब्जेक्ट। ओके, एंड यूज इफेक्ट गेट पोस्ट डिटेल। तो जैसे ही कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। इसमें हमने क्या किया है, पहले इस लोडिंग को ट्रू करवाया है। जो भी हमारे पास आईडी आ रही थी, जैसे मैंने बताया था कि
जो चीज़ें हमको वहाँ दिस डॉट प्रॉप्स में मिल रही थी वो हमको यहाँ डायरेक्ट प्रॉप्स में मिलने लगेगी। तो यहाँ हमको मिल रहा है प्रॉप्स डॉट मेस डॉट फॉरम डॉट ID। तो जो हमारे URL में ID मिल रही थी हमको वो ID यहाँ मिलने लगी, एंड उसका जो भी रिस्पॉन्स आया उसको हमने जेसन में कन्वर्ट किया है, स्टेट में सेट करवा दिया। रेंडर में आके देखते हैं तो सिंपल हमने एक लोडर चलाया जब तक डेटा लोड ना हो रहा हो, एंड अगर आ जाता है तो डिटेल्स। एक और हमने कंपोनेंट बनाया है कमेंट नाम का, जिसमें हमने टॉप में पास किया है पोस्ट आईडी। तो पोस्ट आईडी जो हमारे URL से आ रही है। कमेंट सेक्शन अगर हम देखते हैं तो ये पूरा ये भी वैसे ही दिखेगा। यहाँ भी हमने स्टेट सेट स्टेट दिया है, इस लोडिंग टू कमेंट्स एक्सप्लेन करेगा, एंड यूज इफेक्ट में हमने कॉल किया गेट कमेंट्स को, जो क्या करेगा कमेंट्स गेट करेगा सारी। गेट कमेंट सेट स्टेट इनिशियल हमने टू सेट किए, रिस्पॉन्स कमेंट गेट की हमने इस पर्टिकुलर पोस्ट आईडी की। ये पोस्ट आईडी जो हमने वहाँ से प्रॉप्स में पास की, कमेंट जो भी रिस्पॉन्स आया उसको हमने जेसन में पास किया है सेट स्टेट करके। यहाँ पर सिंपल है पोस्ट डिटेल लोड, जब तक लोड हो रहा है जब तक लोड नहीं हुआ है तब तक स्पिनर चले, एंड जब चल जाए जब आ जाए तो हमारे कार्ड्स में दिखने लगे जैसा कि दिख रहा है। इसको हम एक बार देख लेते हैं। रिफ्रेश किया, टू डिटेल्स लोड हो गई, ये डिटेल्स लोड हो गई, ये उसके कमेंट्स लोड हो गए। पे जाके पोस्ट लोड हो गए हमारी, कमेंट लोड हो गए। सो ये था सेट स्टेट, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे हुक्स होते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं दूसरे हुक से। ओके, आज के लिए